अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल के अंदर सिट्टों के ऊपर अगर आपको बूर नजर आ रहा है तो समझ जाएं कि आपकी फसल पोलिनेशन की स्टेज के ऊपर है। यानी खेत के अंदर दाने बनने का अमल जारी है, यानी खेत के अंदर नर और मादा हिस्से आपस के अंदर मिलाप कर रहे हैं और दाने बन रहे हैं। काश कभी पोलिनेशन का अमल बहुत ही अहम मरहला होता है। जितने अच्छे तरीके से ये मरहला मुकम्मल हो जाए, या ये आमतौर पर खेत के अंदर तकरीबन 10 दिन तक जारी रहता है। वैसे तो एक एक सिट्टे की अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाती है उसकी पोलिनेशन। लेकिन पूरे खेत के अंदर सिट्टे एक ही वक्त के अंदर नहीं निकलते, कुछ जल्दी निकलते हैं और कुछ बाद के अंदर निकल रहे होते हैं। तो तकरीबन कोई 10, 11, 12 दिन तक आपको सिट्टों के ऊपर बूर नजर आ रहा होता है, यानी खेत के अंदर पोलिनेशन का अमल चल रहा होता है। और ये मरहला क्योंकि बहुत ही अहम होता है तो इस मरहले के ऊपर ही हम बात करेंगे कि पोलिनेशन को आप किस तरीके से कामयाब कर सकते हैं। देखें, पोलिनेशन का जो मरहला है वो बहुत ज्यादा इन्हसार है उसका गर्मी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा दर्जा हरारत है जिसके ऊपर पोलिनेशन का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। यानी खेत के अंदर दाने ज्यादा बनते हैं अगर दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे। काश का भी अगर ये दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी पैदावार मुतासर होना शुरू हो जाती है। गंदम का पौधा कुछ टेम्परेचर को बर्दाश्त जरूर करता है, यानी गर्मी को मजीद भी बर्दाश्त करता है। 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दर्जा हरारत हो जाए तो पौधा बर्दाश्त करता है। लेकिन ये दर्जा हरारत अगर 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाए, यानी गर्मी ज्यादा पड़ जाए, तो फिर बांझपन का शिकार हो जाते हैं हमारे खेत के अंदर सिट्टे, यानी दाने कम बनते हैं। यही वजह है कि सिट्टे के अंदर आपको, घुंडियों के अंदर आपको बहुत कम दाने नजर आ रहे होते हैं। खास तौर पे पछेती काश्त जो होती है गंदम की फसल, जिसके अंदर ये जो आपको बूर नजर आ रहा है, ये तो अभी फरवरी के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन जो पछेती काश्त होगी उन फसलों के अंदर आपको बूर जो है वो मार्च के अंदर नजर आ रहा होगा। दानों के जो बनने का अमल है वो मार्च के महीने के अंदर चल रहा होता है, 15-20 दिन लेट होता है। और उस वक्त मार्च के महीने में तो लाजमी तौर पे दर्जा हरारत 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही होता है। लिहाजा खेत के अंदर दाने कम बनते हैं, सिट्टे के अंदर दाने कम बनते हैं, घुंडियों के अंदर दाने कम बनते हैं। हमारे काश्तकार दोस्त की पैदावार मुतासर होती है। काश का भी अभी गर्मी अगर ज्यादा पड़ जाए तो इस गर्मी को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन किसी हद तक हम इसे मैनेज कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खेत के अंदर पानी लगा दें। अब अगर दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, 32 भी होगा, पानी लगाने से पौधा अपने आप को ठंडा महसूस करेगा, खेत के अंदर थोड़ी सी ठंड हो जाएगी, पौधा महसूस करेगा कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी दाने बनने का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा, पोलिनेशन का अमल अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा, दाने ज्यादा बनेंगे आपके खेत के अंदर। काश कभी खेत के अंदर खुश्की नहीं होनी चाहिए, खेत के अंदर नमी जरूर होनी चाहिए। अगर आपने पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं किया और आपने पानी भी लगाना है तो पोटाश खाद का इस्तेमाल कर दें। पोटाश पौधे को ठंडा करती है, पोटाश पौधे के लिए शिकंजी का काम करती है। गर्मी क्योंकि बढ़ना शुरू हो गई है, पोटाश खाद पौधे को गर्मी से बचाएगी, पोलिनेशन के अमल को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मुकम्मल करेगी। काश कर भी इसी तरह से, काश कर भी दर्जा हरारत के ऊपर आप नजर रखें। आपके इलाके का दर्जा हरारत कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सिंध के अंदर तो तकरीबन दाना भी बन चुका है। पंजाब के अंदर आपको खेत के अंदर बूर नजर आ रहा होगा और अभी कुछ इलाकों के अंदर तो सिट्टा बाहर भी नहीं निकला। लिहाजा टेम्परेचर को अपने जहन में रखें। टेम्परेचर को जहन में रख के, इस पोलिनेशन के अमल को, इस स्टेज को जहन में रख के आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, खेत के अंदर दानों की तादाद को बढ़ाकर। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।